हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज जो है ये बहुपद की अंतिम एक्सरसाइज चल रही थी, विविध प्रश्नावली, और इसमें जो है 5 क्वेश्चन हो गए थे और छठा चल रहा था और उसके बीच में जो है वीडियो बंद हो गया था। तो इसके बाद में अब जो है हम छठा क्वेश्चन जो है फिर से शुरुआत करते हैं और आज जो है ये एक्सरसाइज समाप्त कर देंगे अगर सब कुछ अच्छा रहा तो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 24 के शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। अच्छा ठीक है, पहले तो कहा है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए और कहा है ये भी दिया है कि दो शून्यकों का गुणनफल जो है वो 12 दिया गया है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, पहले तो हम जो दिया है वो एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 24 इजकल टू 0। अब इसको क्या करते हैं, मानक समीकरण ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 से तुलना करने पर। अब जब तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बराबर 1 आएगा, बी बराबर माइनस का 5 और सी बराबर माइनस का 2, डी बराबर आएगा 24। ठीक है, अब है मूलों का गुणनफल, योगफल। मूलों का योगफल क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी अपान ए। माइनस और बी क्या है, बी जो है माइनस का 5 है और ए 1 है, तो यह आएगा प्लस का 5। अब दो मूलों का गुणनफल करके उनका योगफल निकालेंगे। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये होता है सी अपान में ए। सी क्या है, एक्स का गुणांक, और ए क्या है, 1 है। ठीक है, एक्स का गुणांक है -2/1 यानी ए आ जाएगा -2। ठीक है, अल्फा बीटा गामा यानी मूलों का गुणनफल माइनस डी अपान ए। डी है 24 और ए है 1, तो माइनस का 24 आ गया। ठीक है, अब ये भी दिया है कि दो शून्यकों का गुणनफल। देखिए ये दिया गया है तीनों शून्यकों का गुणनफल माइनस का 24 और दो शून्यकों का गुणनफल दिया है 12, यानी दो शून्य मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा का गुणनफल दिया गया है कितना, 12। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये अल्फा बीटा की जगह पर अल्फा बीटा गामा बराबर 24, तो मान लेते हैं कि अल्फा बीटा की जगह पर 12 हो गया और गामा ऐसे लिख लिया। ठीक है, और बराबर में माइनस का 24। हाँ, ये माइनस का 24 है, तो ये गामा बराबर क्या आ जाएगा, -2। गामा बराबर -2 आ गया। अब एक जब मूल जो है -2 आ गया तो हम क्या कहेंगे, x बराबर -2 दिए गए बहुपद का एक मूल है, अतः यह x प्लस 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अब हमें गुणनखंड होगा तो हमें ये गुणनखंड जो है बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखिए, यानी हमें हर जगह पर x प्लस 2 बनाना है इसमें। ठीक है, तो एक्स क्यूब और हमको x प्लस 2 बनाना है तो हमने 2x स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बनाना है, तो 2x स्क्वायर लिख लिया। फिर हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर माइनस का 5x स्क्वायर था, तो 5x स्क्वायर जब यहाँ पे था तो हमने इधर क्या किया कि प्लस का 2x हमने बढ़ाया है, तो प्लस का 2x माइनस का 2x इसमें बढ़ा दिया, तो ये हो गया माइनस का 7x स्क्वायर। अब 7x स्क्वायर है तो यहाँ 2 लाने के लिए क्या होना चाहिए, या 7 का 2 गुना होना चाहिए, यानी 7 का गुणनफल होना चाहिए, गुणन होना चाहिए ना। तो ये माइनस का 14x कर दिया, ताकि ये 7 से जब 14 डिवाइड होगा तो प्लस का 2 आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस का 14x, और यहाँ पर देखा था कि माइनस का 2 ही x है, तो यहाँ प्लस का 12 कर दिया, तो जब इसमें से घटेगा तो वापस से स्टेप बैक हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हमने प्लस का 24 लिख दिया, जो कि वैसे ही लिखा था। अब जैसे 12x यहाँ पे बनाया तो यहाँ 24 आएगा, तो 2x आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। अब हमने इसमें से क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। इसमें से कॉमन लेने का मतलब है जो चीज़ कॉमन ली जाती है उससे जो है भाग करते हैं। एक्स स्क्वायर से अगर भाग करेंगे तो x आ जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस का 7x कॉमन ले लिया, यहाँ 7x से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, x से x कैंसिल, बचेगा x, और माइनस तो कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 7 दूनी 14, बस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 2, यहाँ 12 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा। ठीक है, अब x प्लस 2 पूरे समीकरण से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 12 बराबर 0। अब इसका जो है गुणनखंड कर लेते हैं, जोड़ने पर आया 7 और गुणा करने पर 12, 4 और 3 7 और 4 3 12। तो हमने क्या किया, x प्लस 2 ऐसे ही लिखा रहने दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस 3, इसको लिखा है 4 प्लस 3 x और प्लस 12। अब इस माइनस की अंदर गुणा और x की भी अंदर गुणा करेंगे।
ये वाला ऐसे रहेगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 3x और प्लस का 12। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए ये x प्लस 2 ऐसे ही रहा, फिर हमने क्या किया, यहाँ से x कॉमन ले लिया, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x था इसमें से x कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा, x बचेगा माइनस का 4 और यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो माइनस का, तो x माइनस 4 बचेगा, ठीक है। फिर x प्लस 2 और इसमें से इन दोनों में से x माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो ये वाला x बचेगा, ये माइनस का 3 बच जाएगा, x माइनस का 3। अब यदि हम x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। फिर अगर x माइनस 3 बराबर में 0 रखेंगे तो x बराबर 3 आएगा। यदि x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस का 2। अतः मूल जो होंगे 4, 3 और माइनस 2 होंगे, ठीक है। अब सवाल नंबर अगला, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी, a और a प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। यानी ये भी जो है शून्यक जो है ये भी समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो जैसा कि ये दिया गया है, एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब क्या करते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 से तुलना कर देंगे, तो ए बराबर आ जाएगा एक आ जाएगा और बी बराबर आ जाएगा माइनस का 3, सी बराबर प्लस का 1 और डी बराबर भी प्लस का 1। अब मूलों का योगफल मान लेते हैं कि मूल इधर पी क्यू आर है, ठीक है, और मूल तो यहाँ पे दिए ही गए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल माइनस बी अपान में ए, माइनस बी अपान ए, यहाँ पर माइनस बी क्या है, बी है माइनस का 3 और माइनस 1 पहले से 1, और ये वाला जो हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस है, ठीक है। और ए हो जाएगा यहाँ 3a और ये हो जाएगा प्लस का 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी ए बराबर आ जाएगा 1, ठीक है। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, माइनस डी अपान ए माइनस बी, ए प्लस बी, यही तो मूल थे यहाँ पे, ठीक है। इनका गुणनफल क्या आ जाएगा, माइनस 1 डी है प्लस का 1, ठीक है, माइनस 1 पहले से था तो अपान में 1, यानी 1। अब ए के मान भी यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। ए का मान है 1 और 1 प्लस बी 1 माइनस बी, ठीक है, और ये माइनस का 1, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, यानी ए है यहाँ पर 1 और बी जो है बी ही है, यानी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस का 1 है बराबर में, ठीक है। अब इस वाले 1 को इधर ले जाएंगे, बी स्क्वायर को इधर ले आए, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस का था, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का था, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 2 हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 2, और या कह सकते हैं कि बी बराबर प्लस माइनस रूट 2, ठीक है। तो शून्यक जो हो जाएंगे ए 1 और बी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2, यानी प्लस का रूट 2 और प्लस का माइनस का रूट 2 और 1 और हो जाएगा 1, ठीक है। अब जो है अगला सवाल, ये 8वां सवाल है, ये इधर है थोड़ा, कह रहा है कि यदि बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर 2x क्यूब माइनस 15x प्लस 37x 15x स्क्वायर प्लस 37x माइनस 30 के शून्यक समांतर श्रेणी में है तो उन्हें ज्ञात करना है। दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 37x माइनस का 30। इसकी भी तुलना कर देंगे मानक समीकरण ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 से। ए बराबर क्या आ गया 2, बी बराबर माइनस का 15 और सी बराबर प्लस का 37 और डी बराबर माइनस का 30। यदि शून्यक समांतर श्रेणी में है तो उनको मान लेते हैं ए माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है। अब मूलों का योगफल यही जोड़ देंगे, ए माइनस डी ए, मूलों का योगफल होता है माइनस बी अपान ए, तो मूलों का योगफल इधर क्या होगा, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, और माइनस बी क्या है, बी है माइनस का 15, ये 15 लिख लिया, अपान में 2, ठीक है, अपान में 2 क्या है, ए क्या है 2 है, ठीक है, ये लिख लिया। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये डी से डी कैंसिल आउट, और ए हो जाएगा 3a, ठीक है। 3a बराबर ये 15/2, 3 से कट जाएगा 3×5 15, ए बराबर आ गया क्या 5/2। अब मूलों का गुणनफल क्या है, मूलों का गुणनफल होता है माइनस डी अपान ए क्या है, ए माइनस डी ए प्लस डी, क्या हो जाएगा, डी क्या है, डी है माइनस का 30 और यहाँ एक माइनस पहले से था, 30/में ए यानी 2, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। अब ए की वैल्यू रख देते हैं जो यहाँ से दी गई है, ए बराबर 5/2
और ए स्क्वायर यानी 5/2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और ये 15, ठीक है। ये वाला 5/2 हम इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2/5, ठीक है। ये गुणे में इधर है और इधर जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, 5 तियाँ 15 और 2 तियाँ हो जाएगा ये 6। ये 5 स्क्वायर 5/2 का होल स्क्वायर और ये माइनस का डी स्क्वायर बराबर में आएगा 6। 5/2 यानी 25/4 हो जाएगा माइनस का डी स्क्वायर और बराबर में 6। ये देखिए यहाँ से 5/2 का होल स्क्वायर था, 5 का हो जाएगा 25 और 2 का हो गया 4 और माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। 25/4 और माइनस डी स्क्वायर बराबर 6। अब देखो 25/4, ये 6 इधर आएगा प्लस का है, इधर आएगा माइनस का आ गया, और डी स्क्वायर माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 25 की 4, इधर 4 से 6 की गुणा कर दें, इधर हर एक है, इसकी इधर कर दें, यानी 4 6 24, 25 माइनस 24/4 और बराबर में डी स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर बराबर में यहाँ पर 25 में से 24 गया 1/4 और ये आ जाएगा डी बराबर प्लस माइनस 1/2, या कह सकते हैं सिर्फ 1/2, ठीक है। अगर सिर्फ 1/2 कहें तो अच्छा रहेगा। यदि हम डी बराबर प्लस का 1 लेंगे, प्लस का 1/2 और प्लस का 1/2 ही लिया जाएगा, ठीक है। यदि डी बराबर 1/2 है तब ए माइनस डी क्या हो जाएगा, ए माइनस डी बराबर हो जाएगा 5/2, और जब प्लस का लेंगे, ठीक है यहाँ माइनस है और प्लस का है 1/2, तो 1/2 यहाँ रख देंगे, तो 5 में से हर बराबर हो गए। अब 5 में से 4 गया, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा और बटे में 2, यानी 4/2, यानी 2 से कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। ए माइनस डी बराबर आ जाएगा 2 और ए बराबर 5/2 और ए प्लस डी हो जाएगा 5/2 और प्लस 1/2, ठीक है। तो हो जाएगा 6/2 और ये 3 आ जाएगा, यानी इसके जो मूल हो जाएंगे 2, अतः मूल क्या हो जाएंगे 2, 5/2 और 3। यही इस सवाल का आंसर है। हालांकि अगर डी बराबर -1/2 लें तो मूल थोड़ा अलग आ जाएंगे, ये वाला जो है पहले आ जाएगा और ये वाला बाद में आ जाएगा। देखिए डी बराबर -1/2 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस डी, यानी माइनस यहाँ पर 1/2 डी का मान है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा। ये देखो ए माइनस और डी का मान है -1/2, ये रख लिया। फिर 5/2 और माइनस प्लस 1/2, ये हो जाएगा 5 और 1 6/2, यानी ये आ जाएगा पहला मूल इसका 3। अब ए बराबर तो 5/2 है ही, ठीक है। ए बराबर जो है 5/2 है, तो ए प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा 5/2 प्लस माइनस का 1/2, डी बराबर है माइनस का 1/2, तो 5/2 माइनस 1/2, 5 में से 1 चला जाएगा 4, 4/2 यानी दिया जाएगा 2। अतः मूल कितने हो जाएंगे 3 और 5/2 और 2। ये सवाल समाप्त हो गया 8वां। इसके बाद में सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या है, यदि बहुपद f ऑफ x बराबर x³ माइनस 12x² प्लस 39x प्लस के शून्य समांतर श्रेणी में है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी k का मान ज्ञात करना है। क्या दिया है, f ऑफ x बराबर x³ माइनस 12x² माइनस 39x प्लस k। मानक समीकरण ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे। a बराबर 1 आया, b बराबर -12, c बराबर 39 आएगा प्लस का, और d बराबर क्या आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा निकालेंगे, यानी इन मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है -b/a, ठीक है। तो -1 पहले से था और b का मान जो है -12 है और बटे में a का मान 1 है, तो ये प्लस का 12 आ जाएगा इन मूलों का योगफल। इसको समीकरण 1 दे देते हैं और फिर दो मूलों का अलग अलग गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल करके योगफल अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये हो जाएगा c/a। c/a यानी c क्या है 39 है, अपान में a यानी 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 39 और मूलों का गुणनफल -d/a। d क्या है k है और माइनस रहेगा k/n, यानी माइनस का k आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दिए गए समीकरण के मान समांतर श्रेणी में है। अच्छा हाँ, इसमें से पहले से ही रखा है था कि ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। शून्यक जो है समांतर श्रेणी में है, क्या कह रहा है, चूंकि दिए गए समीकरण के शून्यक समांतर श्रेणी में है, अतः माना कि शून्यक जो है यहाँ पर मान नहीं, यहाँ पर शून्यक लिख देंगे, शून्यक। क्योंकि दिए गए समीकरण के शून्यक समांतर श्रेणी में है, अतः माना कि शून्यक क्या हो जाएंगे a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है। जहाँ a मध्य पद और d क्या होता है सर्वांतर होता है, ये तो पता ही होगा। अतः a माइनस डी, a और a प्लस डी क्या हो जाएगा जुड़ के 12 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनका जो है इन्होंने बताया है कि मूलों का योगफल पहले कितना निकला था 12 निकला था, तो ये हमने ये वाले
अल्फा बीटा गामा की जगह पर ए माइनस डी ए प्लस डी रख दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये डी से डी कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 12 और ए बराबर आ जाएगा 3 से कटेगा 3 चक्कू 12, ए बराबर आ गया 4, ठीक है। अतः मध्य पद 4 हो गया। अब शून्य ए की जगह पर क्या लिख देंगे 4, 4 माइनस डी 4 और 4 प्लस डी। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है, देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, यानी अल्फा की जगह पर क्या हो जाएगा 4 माइनस डी और बीटा 4 है और गामा क्या है 4 प्लस डी, ठीक है। तो वही रख लेते हैं यहाँ पे 4 माइनस डी और बीटा की जगह पर 4 और बीटा 4 और गामा जो है 4 प्लस डी। ऐसे ही अल्फा क्या है 4 माइनस डी और बीटा क्या गामा क्या है 4 प्लस डी, बराबर में आया है 39, ठीक है। तो 4 इसके 4 के अंदर गुणा कर देंगे, 4 चक्कू 16 माइनस 4d, ऐसे 4 चक्कू 16 प्लस 4d और 4 चक्कू 16 ये 4 का स्क्वायर और माइनस का डी का स्क्वायर, ये a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये माइनस 4d से प्लस 4d कैंसिल आउट, ये 16 और ये वाला 16, तो हो जाएगा ये दो, ये 16 और माइनस का डी स्क्वायर बराबर 39, ठीक है। अब डी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, 39 इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 16 3 48 यानी 48 और ये 39 इधर आएगा माइनस का और ये डी स्क्वायर इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो डी स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 9, यानी ये घटाएंगे 18 में से 9 गया 9 और यहाँ 3 में से 3 गया कुछ नहीं, तो क्या डी स्क्वायर बराबर 9 और डी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 9 यानी प्लस माइनस 3। यदि डी बराबर प्लस का 3 है तब शून्य क्या हो जाएंगे 4 माइनस 3 और 4 प्लस 3 यानी 1 4 और 7, ठीक है। यदि डी बराबर क्या है माइनस का 3 रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो 4 माइनस डी और 4 प्लस डी, यानी डी की जगह पर माइनस का 3, ठीक है। ये माइनस पहले से था और ये माइनस का 3 आ गया 4 और ये डी की जगह पर माइनस 3 आ गया, यानी 4 प्लस हो जाएगा ये 3 और 4 माइनस 3, ये तो 1 आ जाएगा और ये 4 प्लस 3 7, यानी 4 7 4 1, यानी मध्य पद तो वही रहेगा, हालांकि और इधर उधर वाला पद जो है पहला और तीसरा पद बदल जाएगा आपस में, ठीक है। तो ये हो गया इसके शून्य, ठीक है। अब जो है मूलों का गुणनफल, ठीक है। मूलों का गुणनफल क्या है अल्फा बीटा और गामा बराबर माइनस का के। अल्फा क्या है पहला 1 है और बीटा है 4 और गामा है 7, ठीक है। ये हमने मान निकाल लिया यहाँ मूल, ये मूल निकाल लिया, ठीक है 147, तो 147 यहाँ पे रख दिया और फिर क्या हो जाएगा ये माइनस का के बराबर में 28 यानी 4 7 28, फिर के बराबर में माइनस का 28, ये के ही का मान पूछा था तो के का मान जो है माइनस का 28 आ गया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि बहुपद एफ ऑफ एक्स क्या है, यदि बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3p एक्स स्क्वायर प्लस 3qx, ठीक है, प्लस आर के शून्य एपी में है तो पी क्यू आर में संबंध ज्ञात कीजिए। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब प्लस 3p एक्स स्क्वायर और प्लस का 3qx प्लस आर। मानक समीकरण ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर 1 और बी बराबर प्लस का 3p और सी बराबर में 3q आएगा और डी बराबर में स्मॉल आर आ जाएगा, ठीक है। मानक समीकरण के मूल ए माइनस डी ए और ए प्लस डी हैं, ठीक है, क्योंकि कहा है कि एपी में है यानी समांतर श्रेणी में है, तो ये वाले मान लिए, ठीक है। अब इनका योगफल क्या हो जाएगा ए माइनस डी ए प्लस डी क्या हो जाएगा माइनस बी अपान ए, और बी क्या है बी है 3p, ठीक है, प्लस का 3p है तो ये माइनस 3p अपान 1, ए है 1, ठीक है। तो माइनस का 3a इक्वल टू 3p, ये जुड़ जाएंगे तो माइनस का 3p 3 से 3 कैंसिल, ए बराबर क्या आ गया माइनस का p। अब हम कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण का एक मूल माइनस p है। अब यह मूल दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी x बराबर अगर हम माइनस p रखेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये समीकरण दिया है, ये वाला लिख दिया हमने एक्स क्यूब 3p एक्स स्क्वायर प्लस का 3qx और प्लस आर। तो एफ ऑफ माइनस p इक्वल टू क्या आ जाएगा आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। तो एफ एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे माइनस का p रख देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ x है देखो इस वाले में माइनस p रख देंगे, ठीक है। माइनस p का क्यूब 3p माइनस p का स्क्वायर और 3q और x की जगह पर माइनस p प्लस r, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा और माइनस p क्यूब और 3p और ये स्क्वायर पर रहेगा तो माइनस तो आएगा बाहर, नहीं तो 3p की पावर 3 और प्लस ये आ जाएगा माइनस का 3pq और प्लस r, ठीक है। अब क्या करेंगे
ये माइनस पी क्यूब में से 3p क्यूब घट जाएगा, तो ये बचेगा 2p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस r। ये भी आंसर हो सकता है। अब फिर हमने क्या किया, इस 3p क्यूब को इधर ले आए हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2p क्यूब प्लस r इक्वल टू 3p क्यूब। ये जो है इसमें संबंध आ गया। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर सवाल समझ में नहीं आते हैं, कोई दिक्कत होती है, तो वीडियो में कमेंट करके बताएं कि क्या दिक्कत है, और इसी के अनुसार जो है मैं आप सभी का जो है समाधान करूंगा और कुछ नए तरीके खोजूंगा वीडियो बनाने के। ओके, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।